नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। जब बाबा बूढ़न शाह जी ने दूध का कटोरा सतगुरु के आगे किया था तो सतगुरु ने क्यों नहीं लिया था। आइए बढ़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह साईं बाबा बूढ़न शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र नगरी में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। साईं बाबा बूढ़न शाह जी का पिछोकड़ बगदाद शहर से था। साईं जी इस धरती पर रब की इबादत के एक बढ़िया स्थान की भाल करते हुए जम्मू कश्मीर कुल्लू मनाली वाले रास्ते से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के जंगलों में एक ऊंची पहाड़ी पर आकर डेरा लगाया। इतिहासकारों के अनुसार जब साईं बाबा बूढ़न शाह जी की उम्र 671 साल की हो चुकी थी, कुदरत की तरफ से उनको एक शेर और एक कुत्ता और 3 बकरियां प्राप्त हुई थी। इन बकरियां को शेर और कुत्ता जंगलों में चुरा के लेकर आते थे। चौथी उदासी वक्त श्री गुरु नानक देव जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए साईं बाबा बूढ़न शाह जी के डेरे पर पधारे। उस वक्त भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी भी साथ थे। मेहमानबाजी वजह साईं जी ने बकरियों की दूध की चीपी भरकर श्री गुरु नानक देव जी को भेंट किया। दूध की चीपी देखकर गुरुजी साईं को बोलने लगे, साईं जी दूध हमें परवान है पर हमने अभी नहीं शकना, यह दूध हम शेबे जामे में शंकेगे। साईं जी कहने लगे, मेरी तो पहले ही इतनी उम्र हो चुकी है, शेबे जामे तक ना ही यह सुध रहनी है तो ना ही यह दूध रहना है। यह बात सुनकर गुरुजी कहने लगे, साईं जी शेबे जामे तक यह सुध बुध और दूध इसी तरह ही रहेंगे। इतना वचन करके गुरुजी भाई भाले और भाई मर्दाने को साथ लेकर अगली यात्रा पर चल पड़े। साईं जी ने श्री गुरु नानक देव जी की इमानत दूध को अपने धूहने को यह कहकर दबा दिया कि यह इमानत धन निरंकार की है, उसको संभाल कर रखा तो अपने शेवे जामे की उड़ीक करने लगे। समय बीतता गया, शेवे पातशाह जी का समय आ गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने बड़े सुपुत्र बाबा गुरदिता जी को आदेश दिया कि तुम हिमालय पहाड़ के तराही क्षेत्र में एक नगर बसाओ तो वहां अगले जीवन में निवास स्थान बनाओ। बाबा गुरदिता जी ने पिताजी को बेनती की, कृपा करके आप उस विशेष स्थान का चयन करके दे। इस तरह पिता और पुत्र पहाड़ संबंधी क्षेत्र की तलहटी में विचरण करने लगे। इसमें गुरु जी ने अपने सुपुत्र गुरदिता जी को बताया, हम पहले जामे में जब श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ उपचार के लिए विचरण कर रहे थे तो उन दिनों यहाँ एक साईं बूढ़न शाह निवास करते थे, जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो लंबी उम्र की इच्छा रखते थे। हमने उनको कहा था कि उनकी तरफ से भेंट किया गया दूध का कटोरा शेवे जामे में स्वीकार करेंगे जब तुम्हारे श्वासों की पूंजी खत्म होने वाली होगी। अब वो ही समय आ गया है, हम बूढ़न शाह फकीर की तरफ से भेंट करके हम दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरु जी ने एक पहाड़ संबंधी ग्राम में पीर बूढ़न शाह को खोज लिया। पीर बूढ़न शाह ने गुरु जी का हार्दिक स्वागत किया और कहने लगे कि यह तो ठीक है कि आप श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हो, वो ही सब तेजस्व है, पर कृपा करके मेरे को शाही ठाठ बाट से हटकर उसी रूप में दर्शन दे। तो गुरु जी ने बाबा गुरदिता जी को आदेश दिया कि वो तुरंत श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान धर के ईशान करके परत आए। बाबा गुरदिता जी ने ऐसा ही किया। जब परत के साईं बूढ़न शाह के सन्मुख हुए तो साईं बूढ़न शाह को श्री गुरु नानक देव जी का रूप दिखाई दिया तो वो उनके चरणों में गिर गए और दूध का कटोरा भेंट करते हुए कहने लगे, कृपा करके आप मेरे जन्म मरण का चक्र खत्म कर दे। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरदिता जी ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हुई। शेवे पातशाह धन श्री हरगोबिंद साहिब जी के सपुत्र बाबा गुरदिता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के रूप में अपनी रखी इमानत दूध की मांग की। साईं बाबा बूढ़न शाह जी तो उस समय साईं जी की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उनकी पलकों के बाल भी धरती के साथ लग रहे थे। साईं जी ने धोने में रखा दूध 121 साल बाद निकाला। वो दूध जैसे कच्चा रखा था उसी तरह कच्चा निकला। तो वो दूध बाबा गुरदिता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के रूप में शक्या। यह करामाती दूध शकने के बाद बाबा गुरदिता जी ने गांव जिंदवड़ी में एक विरदा ब्राह्मणी की मरी हुई गऊ नीम की छींटी के साथ सच्चे जल के छींटे मार के गऊ को जीवित कर
दिया। जब यह बात उनके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को पता लगी तो वह बाबा गुरदिता जी के साथ नाराज हो गए। तो बाबा गुरदिता जी को कहने लगे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आज मरी हुई गऊ आपने जीवित की है, कल जब लोगों को इस बारे पता चलेगा, जहां पर मरे हुए लोगों के ढेर लग जाएंगे, आप किस किस को जीवित करोगे? अब इस जीवित हुई गऊ के बदले या दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी और या फिर मुझे, क्योंकि इस तरह करके आपने कुदरत के बनाए हुए नियम के साथ छेड़छाड़ की है। इतनी बात सुनकर बाबा गुरदिता जी अपने पिताजी को कहने लगे, पिताजी गलती मेरे से हुई है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। पिताजी का आशीर्वाद लेकर बाबा गुरदिता जी साईं बाबा बूढ़न शाह जी के पास आ गए तो साईं जी को कहने लगे, साईं जी मेरे को आपका स्थान चाहिए, मैंने अपना शरीर त्याग देना है, आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर लगा लो। इतनी बात सुनकर साईं जी कहने लगे, बाबा जी यह जगह भी तुम्हारी और यह शरीर भी आपका, परंतु कल संगतों ने मुझे ढूंढते यहाँ आएंगे तो यहीं पर माथा टेक कर वापस चले जाना, मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा? यह बात सुनकर बाबा गुरदिता जी कहने लगे, साईं जी मेरा कर सो तेरा, तेरा कर सो मेरा, भाव कि मेरे और तुम्हारे घर में कोई अंतर नहीं है। जो संगत आया करेंगी उन्हों की यात्रा आपके दरबार पर माथा टेक कर ही सफल होगी। इतना वचन मानकर साईं जी शेर, कुत्ता तो बकरियां साथ लेकर अगली पहाड़ी पर चले गए। उन्हों के स्थान पर बाबा गुरदिता जी ने 1638 ईस्वी में वो ही नीम की छीटी सराने गाड़ कर आप ज्योति ज्योत समा गए। इसी स्थान पर गुरुद्वारा बाबा गुरदिता जी बना हुआ है। दूसरी तरफ साईं जी भी अंतिम समय 802 साल 13 दिन की लंबी उम्र भोग के ज्योति ज्योत समा गए। बताया जाता है कि शेर, कुत्ता और बकरियां भी वही समा गए थे। जब यह खबर शेवे पातशाह धन श्री हरगोबिंद साहिब जी को पता लगी तब उन्होंने बाबा गुरदिता जी का अंतिम संस्कार किया। जब साईं बाबा बूढ़न शाह जी भी ज्योति ज्योत समा गए तो उनका का भी पूरे मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार अपने हथी दफनाया और चादर भेंट की। यह दोनों ही स्थान कुल्लू मनाली रोड पर श्री कीरतपुर साहिब पर स्थित है। आज भी सभी धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इन दोनों स्थानों पर नतमस्तक होते हैं। पीर साईं बाबा बूढ़न शाह जी बाबा गुरदिता जी के ज्योति ज्योत समाए तो 13 दिन के बाद समा गए थे। जो स्थान आज पीर साईं बाबा बूढ़न शाह जी की दरगाह से जाना जाता है, जहां पर आजकल मेले लगते हैं, इस स्थान पर बनी पीर साईं बाबा बूढ़न शाह जी की मजार खुद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बनाई थी और खुद उस ऊपर चादर चढ़ाई थी। फिर इस स्थान की महिमा दर्शाते हुए गुरु जी ने अपने मुखारविंद तो यह शब्द कहे कि बाबा गुरदिता जी के स्थान पर आने वाली संगतों की हाजिरी कबूल नहीं होगी जब तक वो संगत पीर साईं बाबा बूढ़न शाह जी की दरगाह पर हाजिरी नहीं लगाएगी। पीर बाबा बूढ़न शाह जी ने यहीं पर 775 साल तपस्या की। वहां पर दूर दूर से संगत सिजदते करने आती हैं। संगतों का भारी इकट्ठ रोजाना ही मेले जैसे दिखाई देता है। इस तरह बाबा गुरदिता जी के स्थान पर भी संगत श्रद्धा और प्यार के साथ रोजाना नतमस्तक होती है। यहीं पर यह वाक्य ही नहीं जबकि इस स्थान को वर है कि धन धन बाबा गुरदिता जी दीन दुनिया का टीका जी, जो वर मांगा सो वर दिया। ये याद रहे कि पीर साईं बाबा बूढ़न शाह जी की मजार, यादगार दरबार और बाबा गुरदिता जी के ज्योति ज्योत समाने के स्थान गुरुद्वारा साहिब में कोई फर्क नहीं, कोई तेर मेर नहीं, जबकि साझी वालता के उपदेश की जीती जागती मिसाल है। इस बात का प्रतीक साईं जी की तरफ से बाबा गुरदिता जी को कहे शब्द है, साईं बाबा बूढ़न शाह जी जगह भी तेरी और मैं भी तेरा। यह ही कारण है कि जो भी श्रद्धालु बाबा गुरदिता जी के स्थान पर आते हैं वो साईं बाबा बूढ़न शाह जी के स्थान यादगार दरबार जरूर आकर हाजिरी लगाते हैं। लंगर के भी शानदार प्रबंध है। संगत लंगर शक के बागो बाग निहाल और तृप्त होकर जाती है। पीर साईं बाबा बूढ़न शाह जी की शख्सियत, तपस्या और गुरु घर के साथ साझ यह अपने आप में एक मिसाल है जिसको विसारा नहीं जा सकता, जबकि सजदा करने की जरूरत है। श्री कीरतपुर साहिब तो आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल नहर के किनारे बाबा गुरदिता जी के गुरुद्वारा साहिब तो पूरब की तरफ से पीर बाबा बूढ़न शाह जी की याद में दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह पर हर संगरात
होले मोहल्ले और नवंबर महीने सालाना उस मौके बड़ी गिनती में दूर और नजदीक से संगत पहुंचती है। कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन के साथ सुखना सुखन पर फोड़े, फिंसिया और मौके की बीमारियां तो छुटकारा मिल जाता है।